उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ही सपा और कांग्रेस गठबंधन में मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस यूपी उपचुनाव से दूरी बना सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 9 में से सिर्फ 2 सीटों पर ऑफर दिया है। इसी से कांग्रेस नाराज बताई जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस उपचुनाव से दूरी बनाते हुए किसी भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारने पर विचार कर रही है, जिसका मतलब यह हुआ कि समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों के एक तरफा ऐलान से कांग्रेस नाराज है। हरियाणा चुनाव परिणाम के अगले ही दिन सपा ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा था कि ये एक तरफा ऐलान है और इस पर हमसे कोई चर्चा नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस नेतृत्व का बहुत स्पष्ट इसमें मत है कि उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनावों में इंडिया गठबंधन के 10 सीटें लड़ेंगे और मिलकर आपसी समन्वय से इन 10 सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। जिस तरह से 6 सीटों का ऐलान हो गया, कहा जा रहा है कि कोई आप लोगों से बातचीत में नहीं, कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। सच बात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि यूपी कांग्रेस के कुछ नेता सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने के पक्ष में हैं, लेकिन ज्यादा संभावना यही है कि कांग्रेस उपचुनाव में एक भी उम्मीदवार न उतारे। इसको लेकर सोमवार को आधिकारिक ऐलान की संभावना है। इधर इन दावों के बीच यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यूपी उपचुनाव में वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। सपा के साथ हमारी 5 सीटों के लिए बात चल रही है, आगे अंतिम फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है कितनी सीटें कहां देनी है, क्या है। राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। हम लोग पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत करने पर, उस पर काम करने के लिए कर रहे हैं। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था। हालांकि निर्वाचन आयोग ने मिल्कीपुर के अलावा बाकी 9 सीटों करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझुआ, कटहेरी, खैर और मीरापुर पर ही इलेक्शन का ऐलान किया। यूपी उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। सपा ने अभी तक मिल्कीपुर समेत कुल 7 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के लिए अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सदर सीट का ऑफर दिया गया था। इस उपचुनाव के लिए कांग्रेस 2027 का लिटमस टेस्ट करने की भी कोशिश में है। लोकसभा चुनाव के 6 सांसद जीतने वाली कांग्रेस ने सपा से कहा था कि वो 10 सीटें खाली हुई हैं, जिनमें से वो 5 सीटें दे दी जाएं, जिन पर साल 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। सपा इस बात से भी नाराज है कि हरियाणा में कांग्रेस ने पार्टी को तवज्जो नहीं दी। जिस दिन हरियाणा के चुनाव परिणाम आए, उसी दिन पार्टी के कई नेताओं ने एक सुर में ये बात कही थी कि अगर सपा को सीट नहीं दी गई, तब भी अगर कांग्रेस चाहती तो अखिलेश यादव को प्रचार के लिए बुला सकती थी।